हमारा सिलाई का काम है, मजदूर बंदे हैं हम, तो लोड शेडिंग की वजह से ना हम काम कर पा रहे हैं। 2 घंटे आती है, फिर 3 घंटे चली आती है, कोई पता नहीं है लाइट का कि कब आ रही है और कब जा रही है। पूरी आवाम परेशान है। 2 घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है, 12 घंटे 14 घंटे जा रही है। 4-5 दिनों से इसकी टाइमिंग में 1 घंटे से तकरीबन 6 घंटे तक पहुंच चुकी है। एक गर्मी की हालत है, ऊपर से लोड शेडिंग, हम तो बहुत परेशान हो गए। शहरी में भी नहीं है, अफसारी में भी नहीं है, उसके अलावा मौसम भी थोड़ा सा गर्म हुआ है, रोज़े की वजह से वैसे इंसान का बुरा हालात होती है। रमज़ान से पहले बेहतर था, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, उसके बाद बे टाइम लाइट ले जाते हैं, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की। सख्त गर्मी, रोजे, ऊपर से बदतरीन लोड शेडिंग, बिजली की बंदिश का अजाब फिर से बेकाबू, शहरी अजियत में मुब्तला। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग से शहरियों का जीना दोपहर। ईद से पहले कारोबार शदीद मुतासर, ऑर्डरों में ताखीर, दर्जियों ने सर पकड़ लिए। सहरो अफ्तार के औकात में भी बिजली की आंख मचोली मामूल बन गई। कराची के मुख्तलिफ इलाके बुरी तरह मुतासर, 12 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया। मुल्क भर में बिजली की मजमूई तलब 20,000 मेगावाट, जबकि पैदावार 17,600 मेगावाट। वज़ीर आज़म का मई तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी का हुक्म, बदतरीन लोड शेडिंग पर शहबाज शरीफ इन एक्शन। बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे और आवाम की मुश्किलात पर बरहमी का इजहार, हंगामी इकदाम की सख्त तरीन हिदायत। कहा, आवाम को जब तक इस इजाब से निजात नहीं मिलती वो खुद चैन से नहीं बैठेंगे, ना किसी को बैठने देंगे। साबिक हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की पैदा करदा तकलीफ से शहरियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तेल और गैस का बंदोबस्त होने तक अबूरी इकदाम को बेहतर बनाया जाए। इमरान हुकूमत ने एक नया यूनिट शामिल न किया, बर वक्त ईंधन खरीदा गया, न कारखानों की मुरम्मत की। सस्ती और तेज तरीन बिजली के हमारे प्लांट साबिका हुकूमत ने बंद कर दिए। महंगी और कम बिजली बनाने वाले कारखाने इस्तेमाल किए। इस जुल्म की कीमत कौम को हर माह 1.25 अरब रुपए की शक्ल में अदा करना पड़ रही है। ये अस्पताल पाकिस्तान के अजीम बुजुर्गों, भाइयों, बेटों, माँ और बच्चों के लिए है, और उनके लिए मुफ्त इलाज कराना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए अस्पताल बना, और इसी को मैं कहता हूँ ये जॉन हॉपकिंस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान स्पीड, शहबाज शरीफ इन एक्शन। वजीर आजम बनने के बाद पहली बार लाहौर आमद, मसरूफ 3 दिन गुजारा। मुल्क भर में कैदियों की सजा में 2 माह कमी का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में जेल में सहूलियात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। कोट लखपत जेल का दौरा किया, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। उस बैरक में भी गए जहां उन्हें दौरान कैद रखा गया। जेल में अस्पताल और लंगर खाने का दौरा किया। जेलों की सहूलियात में इजाफे और डिस्पेंसरी बेहतर करने की हिदायत। कैदियों के खाने पीने और सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर करने की ताकीद। वजीर आजम का जौहर टाउन में कायम रमजान बाजार का अचानक दौरा। आवाम को अशियाए खुरोनोश की मुनासिब कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम अपने करीबी अजीज जावेद शफी के घर भी गए। जाती उम्रा में वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर फातिहा खानी। लीगी कारकुनों से भी मिले। कराची में एक हफ्ते में दूसरी लड़की लापता। 16 साला निमरा घर से ही गायब। 20 अप्रैल को सऊदाबाद के करीब घर से पुरस्रार तौर पर लापता हुई। 4 दिन बाद भी तलाश न किया जा सका। लड़की के वालिद के मुताबिक वो और उसकी अहलिया काम पर गए थे, वापस आए तो बेटी नहीं थी। रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ता किया मगर किसी को इल्म न था। लड़की की वालिदा ने लाहौर के लड़के पर अगवा का शुबा जाहिर किया। बताया 2 माह पहले निमरा ने लड़के के हवाले से बताया कि वो रिश्ता भेज रहा है। बेटी के अगवा के बाद लड़के और उसकी वालिदा से भी राब्ता किया मगर उन्होंने भी वहां बताने का नहीं बताया। लड़की के वालिदैन की आला हुकाम से मदद की अपील। दुआ जहरा कहां गई, किसने अगवा किया? 9 दिन बाद भी कराची पुलिस के हाथ कोई सुराग न लगा। 16 अप्रैल को 7वीं जमात की तालिबा को घर से बाहर से अगवा किया गया। पुलिस के छापों और कार्रवाइयों के बावजूद ताहाल लड़की का कुछ पता न लग सका।
कराची में 14 साला बच्ची से अगवा के बाद ज्यादती। गुलशन इकबाल की रिहायशी बच्ची के साथ खौफनाक वारदात। 13 अप्रैल को बच्ची घर के बाहर से लापता हुई, अगली रात फ्लैट की पार्किंग से मिली। FIR के मुताबिक बच्ची को फ्लैट के एक मकीन ने अगवा किया, अपने फ्लैट में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम गिरफ्तार। अंदरूने सिंध आतिशज़दगी के एक के बाद एक वाक़या। दादू की तहसील मेहड़ के एक और गांव में खौफनाक आग, 15 मकानात जलकर राख। इलाका मकीनों के मुताबिक आग ने पूरे गांव को लपेट में ले लिया। इतला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड न पहुंची। आग बिजली के तार गिरने के बायस लगी। हालांकि करीब न्यू सईदाबाद के गाँव में भी आतिशज़दगी, 5 मकान मुकम्मल जल गए। अनाज समेत तमाम जमा पूंजी और लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर तबाह। कई घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। 2 रोज में न्यू सईदाबाद के नवाही इलाकों में आग लगने के 3 वाकयात पेश आए। गुज़श्ता रोज गांव कलंदर बख्श में आग से बच्ची जाँ बहक, मुतादिद अफराद झुलस कर जख्मी। तहरीके इंसाफ ने कमर कस ली। मंगल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। PTI की सियासी कमेटी का इजलास। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी। मंसूबे के तहत अभी तक मुनरिफ अराकीन की असेंबली सीट खत्म करने की डिक्लेरेशन नहीं की जा रही। एहतजाज के लिए तमाम ज़िली तंजीमों को हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, कल अदम करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला के इंतखाब पर रिपोर्ट सदर मुमलिकत को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस को खिलाफ कानून ऐवान में दाखिल किया गया। अरकान असेंबली को वोट देने से रोका गया। वोटिंग आइन के 2nd शेड्यूल के मनाफी तरीक़ाकार इख्तियार करके करवाई गई। वोटिंग में 2nd शेड्यूल को नज़रअंदाज किया गया। गवर्नर का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल से मुतमईन होना ज़रूरी होता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मुतनाज़े है। गवर्नर ऑफिस को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा कभी मौसूल नहीं हुआ। गवर्नर को जब इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ तो उसको मंजूर कैसे कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करने की तजवीज़। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी को अरकान पंजाब असेंबली का लीगल नोटिस। अरकान पंजाब असेंबली मोहम्मद रिजवान और शुजात ने दोस्त मज़ारी से इस्तीफा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए लीगल नोटिस भिजवाया। कहा गया 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आला के इलेक्शन के दौरान आइन को सबोताज किया। 200 से ज़ायद वर्करों को असेंबली फ्लोर पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल करवाया। खातून MPA आसिया अमजद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरे उम्मीदवार के लिए लॉबी को गैर कानूनी तौर पर पुलिस और गुंडों के जरिए ब्लॉक करवाया। डिप्टी स्पीकर फिलफौर अपनी सीट से इस्तीफा दें। पूरी PTI बीमार पड़ जाए तब भी हमजा हल्फ जरूर लेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की ललकार। कहा, साबिका हुकूमत की जानिब से रात को अदालतें खुलने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान खान का बनाया गया सदर पाकिस्तान पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। इमरान खान फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लियामान के अगवाकार ना बने। आइन, जमहूरियत और पार्लियामान को यरगमाल बनाते हैं और फिर कहते हैं अदालतें क्यों खुलती हैं। इस तमाम आइन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सजा मिलनी चाहिए। आपका स्याह दौर रात की स्याही की तरह मिट रहा है। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का ऐलान। कहते हैं इमरान खान ने स्पीकर कौमी असेंबली से आइन शिकनी करवाई। ये किस मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चल रहे हैं। इमरान खान सियासत में जिंदा रहने के लिए मुल्की मफाद से खेल रहे हैं। पाकिस्तानी कौमी इदारों की वजाहत के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानिए को दफन हो जाना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया की मईशत से कटकर मजबूत मईशत नहीं बन सकता। पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी की जरूरत है। हमें अपनी मसनूआत के लिए बैनुल-अक़वामी मंडियां चाहिए। मुत्तहिदा को सिंध हुकूमत में शामिल करने के लिए बड़ी बैठक। MKM के वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे समेत मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में कोटे पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने MKM को बिलावल से मशवरे के बाद अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी।
इमरान खान 10 मई को मुल्तान में जलसा करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके। तारीख में पहली बार रुखसत की गई हुकूमत का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। ये जितनी मर्जी ताखीर कर लें, जो मर्जी हरबा अपनाएं, अवाम इन्हें रद्द कर चुकी। एक दूसरे को कोसने वाले एक साथ बैठे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PKLI का दौरा। स्पेशल ट्रीटमेंट यूनिट में जदीद सहूलियात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अस्पताल इंतजामिया पर वज़ीर आज़म बरहम, कहा 20 में से सिर्फ 6 यूनिट फाल हैं। गुज़श्ता दौर में सिर्फ 17% गरीबों जबकि 83% अमीरों ने इलाज कराया। 48 घंटे में हुकाम से दोबारा ब्रीफिंग मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब कहता है कौम के 20 अरब झोंक आए, दोबारा नैब के उकूबत खाने से होकर आया हूँ। फंड इकट्ठे करने के लिए हम ट्रस्ट बनाएंगे। वज़ीर आज़म का किसानों की माली इमदाद का भी ऐलान। सियालकोट में गंदम की तैयार फसल की तबाही पर मुतासरा किसानों को फौरी चेक देने की यकीन दहानी। 23 अप्रैल को आग लगने से 90,000 किलो तैयार गंदम की फसल जलकर राख हो गई। 77 एकड़ रकबा मुतासर हुआ। इमरान खान के खिलाफ बगावत का कोई बामकसद सबूत नहीं। अमेरिकी खारजा पॉलिसी के सबसे बड़े नाक़िद प्रोफेसर चॉम्स्की का कहना है साबिक सफीर की केबल को ठोस सबूत मानने वालों को इसकी मंतक दुरुस्त मान ली जाए तो इस हिसाब से तो दुनिया भर में तमाम हुकूमतें तब्दीली की मनसूबाबंदी कर रही हैं। धमकियां में इस खत को बगावत का सबूत करार देना बिला जवाज़ है। अमेरिका ताकतवर है लेकिन इतना भी नहीं।